भाजपा जो है वो हमेशा महिला विरोधी काम करती है। नहीं, भाजपा तो महिलाओं के लिए काम की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं वो यशोदा बेन से पूछ लीजिए जाके कि कितना वो सम्मान करते हैं। मोदी जी भी संसद में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, और सिर्फ ये विधुड़ी जी जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के चक्कर में बयान दे रहे हैं। भाजपा वालों की सोच गिरी हुई है, भाजपा वाले कुछ नहीं, वो लोग को काम करना नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाए रहते हैं और सिर्फ महिला को बेइज्जत करते हैं। महिलाओं के लिए काम किए नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीतीश कुमार शराबबंदी, नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी, प्रधानमंत्री दलित विरोधी, प्रधानमंत्री महिला विरोधी, प्रधानमंत्री सब विरोधी हैं, वो किसी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आप को कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम किए, महिला के लिए बहुत सारे योजनाएं लाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐ किस तरह तमाम योजनाएं आए। पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं रमेश भिदौड़ी, जो कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। उनका एक बयान आया है प्रियंका गांधी के ऊपर। प्रियंका गांधी के ऊपर आपत्तिजनक बयान आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है हमलावर हो गई है, और वही कांग्रेस पार्टी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही है। हालांकि रमेश भिदौड़ी यह पहली बार इस तरह के बयान नहीं दिए, इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रवक्ता निधि पांडे हैं। निधि, जिस तरह से रमेश भिदौड़ी का बयान आया है, किस रूप से देख रहे हैं पीछे? देखिए, ये बयान जो है वो बहुत ही शर्मनाक है। भाजपा जो है वो हमेशा महिला विरोधी काम करती है। नहीं, भाजपा तो महिलाओं के लिए काम की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरा वायरल हुआ था। तो भाजपा वालों की सोच और मानसिकता जो है वो बहुत ही गिरी हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, और मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं वो यशोदा बेन से पूछ लीजिए जाके कि कितना वो सम्मान करते हैं। और हमेशा मोदी जी भी संसद में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, और सिर्फ ये विधुड़ी जी जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी को खुश करने के चक्कर में बयान दे रहे हैं। लेकिन इनको एक बात याद रखना चाहिए कि ये कालका जी सीट इनको भाजपा उम्मीदवार घोषित की है। हमको तो आश्चर्य हो रहा है और चिंता हो रहा है कि ये जाएंगे महिलाओं से वोट मांगे तो इनको क्या मिलेगा, कहीं महिलाएं को खदेड़ न दे। अच्छा, ये बताइए, तो ऐसा थोड़ी है कि रमेश भिदौड़ी महिला के लिए ऊपर बयान दिए हैं, महिलाओं के ऊपर आपके भी कई गठबंधन के नेता बयान दिए हैं, लालू प्रसाद यादव दिए हैं, राहुल गांधी दिए हैं, कई नेता दिए हैं। देखिए, कांग्रेस जो है वो महिलाओं को बहुत बहुत मान और सम्मान देती है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत यूपी में महिलाओं को उचित सम्मान दिया, उचित टिकट दी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, अभी जो प्रवक्ता का लिस्ट निकला है उसमें भी हमको प्रवक्ता बनाए हैं। तो उचित स्थान और उचित सम्मान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में ही होती है। भाजपा वालों की सोच गिरी हुई है, भाजपा वाले कुछ नहीं, वो लोग को काम करना नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझाए रहते हैं और सिर्फ महिला को बेइज्जत करते हैं। लेकिन महिला जवाब देगी इस बार दिल्ली विधानसभा में। महिला तो मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ हवा की बातें हैं कि महिला सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के साथ है, महिला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है। ये सब जितना अफवाह है, ये लोग सिर्फ काम नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ बड़ा बात करते हैं। महिलाओं के लिए काम किए नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीतीश कुमार शराबबंदी, नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा वो बयान देते हैं, उनके हर एक नेता 4 दिन बाद 5 दिन बाद एक महिला विरोधी बयान देते हैं। अब इस पे अगर महिला विरोधी नहीं कहा जाए, महिलाओं का अपमान नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये लोग आपके जो यूपी में थे टेनी, वो क्या क्या हुआ, क्या क्या महिलाओं के साथ किए वो लोग जानता है।
मतलब क्या नहीं, इनके नेता का सोच और मानसिकता महिलाओं के प्रति बहुत ही गिरी हुई है। और सिर्फ ये लोग सिर्फ पर्दा डालते हैं। ये लोग महिलाओं का अपमान में एक नंबर पे पार्टी है बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। बाकी कांग्रेस महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान करती है और सबसे ज़्यादा इज्जत रेस्पेक्ट देती है और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भी करने देती है महिलाओं को। तो आप लोग तो इसलिए बवाल मचा रहे हैं ना कि प्रियंका गांधी के ऊपर ये कटाक्ष किया गया है, हालांकि कोई दूसरा महिला के ऊपर बोलते तो कोई आप लोग कुछ बोलते भी नहीं। महिला महिला होती है, महिला का सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। वो चाहे कोई महिला हो, कोई भी महिला हो, हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। और मैं तो खुद ही महिला हूँ, तो मैं तो क्यों ना महिला, हर कोई कांग्रेस पार्टी महिला का बहुत सम्मान करती है, उचित स्थान देती है, उचित टिकट देती है। हमको प्रवक्ता बनाया गया बिहार में। हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा न्याय करते हैं और हमेशा उचित स्थान देते हैं। अच्छा, तो प्रियंका गांधी इस स्टैंड पर क्या वो सस्टेन कर रही हैं कि बिहार में कयास लगा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए, ये सब जो बात है वो शीर्ष नेतृत्व का बात है, उसमें हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है कि हम लोग बताएंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का बात है, इस पे मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आप लोग कांग्रेस पार्टी तो केंद्र सरकार को गिराना चाहती है किसी भी तरह से। केंद्र सरकार तो गिरी हुई है, केंद्र सरकार का जो मानसिकता है नेताओं का वो सब गिरा हुआ है। तो कोई क्या गिराएगा? वो जनता समझ चुकी है कि केंद्र सरकार गिरी हुई है और वहाँ उसके नेताओं का सोच और संस्कार गिरा हुआ है। केंद्र सरकार गिरी हुई है? केंद्र सरकार लगातार देश के विकास में काम कर रहे हैं। वो झूठा, वो सिर्फ कागज पे और सिर्फ हवाबाजी और सिर्फ टीवी में विकास होता है। जमीन पे कहीं कोई विकास नहीं है केंद्र सरकार का। बेरोजगारी, महंगाई और आपका जीएसटी का इतना बड़ा मार है लोगों पे कि 100 रुपया का आप मेडिसिन लीजिए तो 18% जीएसटी है, फूड पर जीएसटी है, हर चीज जीएसटी का इतना बड़ा मार है कि लोग जीएसटी से परेशान है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है खजाना में और उस पैसा से विदेश, जैसे 5-10 हजार करोड़ का एरोप्लेन जाते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं, विदेश छुट्टी मनाने, विदेश जाते हैं घूमने फिरने, काम करने नहीं जाते हैं। अपना देश का काम तो उनसे संभल नहीं रहा है, विदेश में क्या करेंगे जाके? अपने देश में कौन सा काम नहीं संभल रहा? सब काम तो बढ़िया ही कर रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ कम है? बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है तो कैसे भाजपा जीत जाती है हर राज्य से? भाजपा जीत जाती है कि ईवीएम का भी कमाल है बहुत ज्यादा, इसलिए जीत जाती है। आप लोग जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे तो दोष तो उसमें हम आपको सबको उसके एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जहां हम लोग मार्जिनल वोट से जीतते हैं वहां भाजपा कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन जहां हम लोग का थोड़ा कम रहता है मार्जिन जीतने में, वहां भाजपा ईवीएम को सेट कर लेती है। ये तो सच्चाई है ना, ये तो जनता जानती है, कोई हम नया बात नहीं कह रहे हैं। अच्छा, ये जो चीजें चल रही है मीडिया में, भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है साजिश रच रही है किसी भी तरह से मोदी की सरकार गिराने को। हम बोल तो दिए कि मोदी का सरकार ऑलरेडी गिरा हुआ है। जो केंद्र मतलब भाजपा का जो मंत्री है, जो लोग हैं, उस सब का सोच गिरा हुआ है। वो धीरे धीरे करके बयान के रूप में आते रहता है और होता है। तो ये तो कोई बात नहीं है, जो खुद गिरा हो उसको क्या गिराना। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है इसलिए वजह से गिराना चाहती है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होना है और भी कई राज्यों में चुनाव होना है, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से चाह रही है कि सारे संस्थाओं को अपने कब्जे में ले ले। डरी हुई भाजपा है, भाजपा हमेशा डरी हुई रहती है, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं डरती है। भाजपा डरती है और झूठ झूठ का जाके सभी अपने नेताओं पे वो छापा नहीं पड़ाती है। अपने नेताओं पे छापा पड़ाए, एक से एक भाजपा के नेता है जो खरबों लेके बैठे हुए हैं। बिहार के भाजपा के नेता खरबों ले क्यों नहीं छापा पड़ाती है? सिर्फ अपोजिशन पे क्यों ध्यान जाता है? वो इसलिए जाता है कि वो केंद्र सरकार डरी हुई है और केंद्र सरकार निष्पक्ष तो है नहीं, जो सच्चाई है जनता भी जानती है। निष्पक्ष नहीं है, वो संवैधानिक संस्थाओं के अनुकूल काम कर रहे हैं, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। सारा विपक्ष के लिए संविधान है और अपना नेताओं के लिए उनके पास कोई संविधान नहीं है, कोई काम नहीं है। कुछ भी बयान दे देना है संसद में, भीमराव अंबेडकर जी को अपमान कर देना है, कुछ भी कह देना है। तो अपमान किए, क्या अपमान किए अमित शाह बाबा साहब? अपमान अब कैसे अपमान होता है? जो हम लोग के पूजनीय हैं बाबा साहब, और उनको कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम लेते तो ऐसे होता, बाबा साहब का नाम लेते हैं। अरे भाई, आप कौन बताने वाले होते हैं? ये हम लोग का आस्था है बाबा साहब में, लोगों का आस्था है बाबा साहब में, तो ये तो अम्बेडकर जी का अपमान है। और ये लोग तो आप लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना कि हम लोग राजनीति नहीं चमका रहे। हम लोग अपमान, हम लोग का हर्ट हुआ है दिल, और जनता जानती है, जनता को ठेस पहुंचा है। जनता
चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी और भाजपा और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी भी महिला विरोधी है। अभी अतिशी जी को कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कुछ महीने पहले कि ये टेम्पोररी मुख्यमंत्री है। क्यों भाई, वो महिला है तो आप उनको टेम्पोररी 2 महीना फिर अपने बैठने के चक्कर में है? नहीं, ये महिला का अपमान है। इसलिए भाजपा और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा दिल्ली में। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी दिल्ली में। यानी कि अब इंडिया गठबंधन में दरार आना शुरू हो गया है, लड़ाई शुरू हो गया है। अब इंडिया गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। देखिए, हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो बात है वो है। नहीं, प्रधानमंत्री तो सबके लिए काम करते हैं। उसका जीता जागता सबूत ये है कि प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ दरगाह को चादर भेजा है। अरे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही सबको फुसलाते रहते हैं, देश की जनता को, और देश की जनता उनके बात में आते रहती है। जितना वो लोग मुस्लिम विरोधी बात करते हैं, प्रधानमंत्री हो या और उनके नेता हो, सीधे सीधे बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं आता है दिमाग में। तो ये कभी फुसलाने के लिए चादर भेज दिए, कभी कुछ कर दिए, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो लोग बेवकूफ़ समझते जरूर है, जनता बहुत समझदार है। क्यों लगता है प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी है? कैसे लगता है? प्रधानमंत्री मुस्लिम विरोधी, प्रधानमंत्री दलित विरोधी, प्रधानमंत्री महिला विरोधी, प्रधानमंत्री सब विरोधी हैं, वो किसी के नहीं हैं। अच्छा, वो सिर्फ अपने ही रोटी अपना सेकते हैं, अपने नेताओं का यानी जो कि है। राहुल गांधी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर राहुल गांधी मुस्लिम विरोधी नहीं है। दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दिखावा नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी सच्चाई में विश्वास रखती है। जो हम लोग करते हैं वही दिखाते हैं, लेकिन भाजपा वाला कुछ करता कुछ है और दिखाता कुछ है। अच्छा, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो दिखावा नहीं वो था? प्रेम मोहब्बत है, प्रेम बांट रहे थे। आप कहीं देखे उनका कुछ भी झूठा झूठा कुछ करते हुए? वो जो करते हैं वो सच्चाई। कभी मोची के दुकान में जाते हैं, कभी पान के दुकान में जाते हैं, दुकानदारों नहीं है, दुकानदारों से मिलते हैं। वो दिखावा कहाँ से हो गया? लोग आज के डेट में लोग यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आए और उनकी प्रॉब्लम को सुने। बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी से दुकानदार परेशान है, उसकी प्रॉब्लम को सुने। तो राहुल गांधी जी करते हैं और मोहब्बत बांटते हैं, और भाजपा वाला द्वेष फैलाता है और भ्रम फैलाता है और लोगों को परेशान करता है। इसीलिए सरकार को अब साजिश के तहत गिरा करके राहुल गांधी को लाना चाहते हैं। हम तो कह दिए ना कि सरकार गिरी हुई है। सरकार, केंद्र सरकार में सब नेताओं का सोच गिरा हुआ है। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, महिला विरोधी बयान देते हैं, तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। इसमें गिराना क्या है? चलिए, तो जिस तरह की बवाल चल रही है कांग्रेस पार्टी में कि रमेश बिधूड़ी का बयान आया है प्रियंका गांधी के ऊपर, उस पर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। हालांकि ये बयान, इस तरह के बयान पहली बार नहीं आया। लालू प्रसाद यादव ने भी इस तरह की बयान दिया था जब हेमा मालिनी के ऊपर कमेंट किया था। सदन में ये कहा था कि हम सड़क बनाएंगे और हेमा मालिनी का नाम लिया था, और उसके बाद देश में बवाल हुआ था। और एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बवाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी के नाम पर कमेंट किया गया है रमेश बिधूड़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।